स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो आपका एग्जाम होगा 5 जुलाई को, उसका आज हम लोग जो न्यूमेरिकल का जो प्रश्न देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो से आपका जो 10 नंबर न्यूमेरिकल में पक्का होने वाला है। ठीक है, 10 नंबर आपका न्यूमेरिकल में पक्का होने वाला है, इसीलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। जितना भी प्रश्न बताने वाले सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में 10 नंबर न्यूमेरिकल से जो प्रश्न आएगा वहां से पक्का होने वाला है और 10 नंबर आपका एग्जाम में कोई नहीं रोकने वाला है। तो जितना भी प्रश्न बताने वाले सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा, कॉपी पर नोट करिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपको यहाँ समझा समझा कर एक एक प्रश्न को बताया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में तुरंत लिख कर आने वाले हो और एग्जाम में गर्दा मचाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों के साथ जितना भी दोस्त आपको उसके साथ जरूर शेयर करना है। तो देखिए, जितना भी प्रश्न बताने वाले हैं आपको जो है प्रश्न के नंबर पर नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि आपका जितना भी प्रश्न है आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा और आपका 10 नंबर यहाँ से पक्का होने वाला है न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न का। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए, आपका जो पहला प्रश्न पूछता है कि H2O का आणविक द्रव्यमान का जो परिकलन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि H2O जो है ये जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, H2O क्या है तो जल का रासायनिक सूत्र है और इसमें आपको जो है इनका आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान निकालिए या मोलर द्रव्यमान निकालिए, बात बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका H2O है इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन 1 है और इसको मिलाकर जल बनता है। और सबसे पहले आपको आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान पता होगा। क्या पता होगा तो हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान पता होगा। जब भी मोल निकालने की बात आएगा, मोलर द्रव्यमान निकालने की बात आएगा, तो आपको जो है ये सूत्र का जो है परमाणुक द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो परमाणुक द्रव्यमान किसको किसको पता नहीं है कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर भी एक वीडियो आने वाला है एकदम धाका ट्रिक के साथ, कि जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके न्यूमेरिकल को आसान बनाने वाला। ठीक है, तो मैं जितना ही प्रश्न बता रहे सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, और क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर का यहाँ से पक्का प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन है इसका परमाणुक द्रव्यमान कितना होता है तो हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, 1 होता है और इसमें कितना जुड़ा है तो 2 गुना में है, तो इसको सिंपल से आप 2 गुना में लिख दीजिएगा। और बात रहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणुक द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन का परमाणुक द्रव्यमान 16 होता है और 2 से आप 1 को जब गुना करेंगे तो 2 आएगा और प्लस में आपका 16 है और 16 दो कितना होगा तो 18 होगा। ठीक है, 18 होगा। ये आपका क्या है तो इसका आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जिसको भी कह सकते हैं, ये आपका 18 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। जितना भी प्रश्न बताने वाले सभी को अच्छी तरह से देखना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है और हर एक प्रश्न को कॉपी पर नोट करना, समझना है और एग्जाम में गर्दा मचा कर आना है। और जहां से भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आता है एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको जो है प्रश्न के नंबर पर नहीं जाना है, क्योंकि जितना भी प्रश्न बताने वाला है सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर तो पक्का आने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए, आपका जो प्रश्न पूछता है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति देखिए 220 है, हर्ट्ज है और वेग 440 मीटर है और इसका तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आवृत्ति है इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज में दिया है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड में दिया है। और आपको जब तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो इसका भी आपको एसआई मात्रक लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़ते हो आपका तो यहाँ से एक भी नंबर एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, लिख के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो इसका एसआई मात्रक पता होना चाहिए। ठीक है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का आपका जो एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और आपका जो वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है और आपका तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक है ये सिर्फ मीटर होता है। ठीक है, तीनों का आपको क्लियर हो गया। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है और वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, तरंग दैर्घ्य का मीटर होता है। और इसको आपको सबसे पहले कैसे बनाना है तो यहाँ पर आवृत्ति दिया है और आवृत्ति का सिंबल पता होना चाहिए, वेग का सिंबल पता होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य का सिंबल पता होना चाहिए। तो आवृत्ति का सिंबल जो आपका है म्यू होता है। ठीक है, इसको म्यू पढ़ते हैं। वेग का आपका जो वी होता है, ये दोनों में आपको डिफरेंट रखना है।
क्योंकि ये आपको जो वी को जो हम यहाँ म्यू लिखे हैं और ये आपका सीधा व्यू है और आपका तरंग ढेर का सिंबल क्या होता है तो लेमडा होता है, ठीक है। तरंग ढेर का सिंबल आपका लेमडा होता है। तो तीनों का हो गया, आवृत्ति का म्यू हो गया, वेग का आपका वी हो गया, तरंग ढेर का लेमडा हो गया। और इसको बनाना है किस प्रकार, तो सबसे पहले आपको जो इसका सूत्र पता होना चाहिए, तरंग ढेर निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। तो तरंग ढेर निकालने का सूत्र जो आपका यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी बराबर यानी वेग बराबर आपका जो तरंग ढेर गुना में आपका आवृत्ति होता है, मतलब हाँ गुना में आपका क्या होता है आवृत्ति, भी यानी वेग बराबर तरंग ढेर गुना में आवृत्ति है। इसको पढ़ना है आपको भी बराबर लेमडा गुना में म्यू, ठीक है, भी बराबर लेमडा गुना में म्यू, और आपको निकालना है लेमडा। सिर्फ आपको लेमडा निकालना, तो इसमें आपको इस प्रकार होगा, लेमडा बराबर आपको जो क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर भी बटा में आपको जो म्यू हो जाएगा। तो म्यू नीचे क्यों गया, तो जो आपका लेमडा है उसके साथ ये मल्टीप्लाई है यानी गुना में, तो ये आपका सीधा भागा में हो जाएगा और भी आपका जो ऊपर में चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ से सूत्र निकल कर आया, लेमडा बराबर जो आपका जो भी बराबर भी बटा में क्या, तो म्यू आया। इसको नोट करिए और इसको बनाना कैसे, तो आपको यहाँ लेमडा को सिंपल है इस प्रकार लिखना है। और आपका भी कितना था, तो 440 था, ठीक है, 440 ये क्या में था, तो मीटर पर सेकेंड में था। और आपको नीचे में 220 हर्ट्ज जो कि म्यू यानी आवृत्ति है, ये हर्ट्ज में है। और अगर आप इसको काटते हैं तो ये 2 बार में काटता है और आपको जो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और लेमडा कैसा है, मतलब क्या होता है, तो मीटर होता है। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है और आपको इसका ईसाई मात्रक भी क्लियर रखना है। तो लेमडा बराबर 2 मीटर हो गया, एकदम दिमाग में इसको घुसा लीजिए, ठीक है। और आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 46 ग्राम इसमें क्या दिया, तो सोडियम का जो परमाणु को में कणों की संख्या ज्ञात करना। और कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जो इसका सूत्र पता होना चाहिए, तो इसका सूत्र जो होता है, सबसे पहले आपको देखिए कणों की संख्या बराबर, ठीक है, यहाँ हम सिंपल में कणों लिख रहे हैं, आपको यहाँ से जोड़ना है, कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो छोटा m जिसको बोलते हैं दिया गया द्रव्यमान, और बटम में मोलर द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हम लोग m, ठीक है। और इसको आपको जे गुना में क्या लिखना है, तो अवोगाड्रो संख्या। और अवोगाड्रो संख्या जिसका जो मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर कितना होता है, तो 23 होता है। ये आपका अवोगाड्रो संख्या का मान है, ठीक है। और इसमें आपको जो एम दिया है, यानी दिया गया द्रव्यमान 46 ग्राम आपको दे दिया है। और मोलर द्रव्यमान किसका निकालना, तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान निकालना है। और सोडियम का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको यही पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान पता है तो मोलर द्रव्यमान आपको जो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। किसको किसको नहीं पता कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी वीडियो में लाने वाला हूँ जिससे आपका न्यूमेरिकल आसान बनने वाला है। तो सोडियम जो आपका इसका परमाणु द्रव्यमान जो 23 होता है, ठीक है, 23 होता है, इसलिए इसका जो मोलर द्रव्यमान भी 23 हो जाएगा। और गुना में अवोगाड्रो संख्या लिखिए, और आपका जो एम है ये 46 ग्राम है। तो किस प्रकार आपको इसको लिखना है, तो देखिए कणों की संख्या लिख दीजिए, कणों की संख्या बराबर, ठीक है, यहाँ कणों की संख्या बराबर लिख दीजिएगा क्या, तो 46 ग्राम आपका जो छोटा एम दिया था, बट हम मोलर द्रव्यमान अभी कितना निकाले, तो 23 निकाले। गुना में अवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर कितना होता है, तो 23 होता है। और अब इसको काटते हैं तो 23 दूना में 46, 2 बार में ये कट गया कणों की संख्या, और 2 से अगर आप अवोगाड्रो संख्या को गुना करते हैं तो आपका जो आंसर होगा 12.044 इंटू जो आपका 10 का पावर जो 23 हो जाएगा। ये आपका आंसर क्लियर निकल कर आया। इसको नोट करके बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जितना भी प्रश्न बताने वाले हर एक प्रश्न कॉपी पर नोट करिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अधिक मात्रा में इसको लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो 10 नंबर का जो प्रश्न बताने वाला हूं तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। सिंपल वही पूछा है, इसका भी क्या पूछा है, छोटा इसका जो आपकी बार जो है छोटा एम पूछा है, ठीक है। और इसमें मोल जो आपका 0.5 है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल बराबर क्या होता है। तो मोल बराबर देखिए आपको जो यहाँ लिखना, मोल बराबर में आपको जो छोटा एम यानी दिया गया
मतलब आपका जो द्रव्यमान हो जाएगा और बट्टा में मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और इसमें आपको जो मोल दिया गया 0.5 है, छोटा एम निकालना है, और मोलर द्रव्यमान आपका ऑक्सीजन को। और देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि जहां भी आपको मोल में जो ऑक्सीजन पूछता है, ठीक है, जहां भी मोल में ऑक्सीजन का बात होता है, सिंपल वहां O2 लगा दीजिएगा, कोई देरी नहीं करते हुए O2 लगाना है। और O जो आपका यानी ऑक्सीजन जो है, इसका परमाणु द्रव्यमान अभी मैंने बताया किसका, इसका जो परमाणु द्रव्यमान आपका 16 होता है और गुना में 2 है, ठीक है, 16 होता है और गुना में आपका कितना है, 2 है, और 16 दूनी आपका जो 32 होता है, और 32 निकल कर आया बड़का एम, यानी मोलर द्रव्यमान 32 निकल कर आया। और मोल आपका 0.5 है निकालना है, आपका जो छोटका एम निकालना है, एक नंबर निकलेगा। तो 0.5 को लिखना है, बराबर में लिखना है छोटा एम बटा में मोलर द्रव्यमान कितना था, तो मोलर द्रव्यमान जो आपका 32 दिया गया था, इसको काटिए, नहीं काटना नहीं है इसको। अभी देखिए आपका जो दिया, आपका जो छोटा एम बराबर क्या करना है, तो 32 जो इसका जो है डिवाइड में, तो आपका यहाँ पर गुना में हो जाएगा किसके साथ, 0.5, यानी मोल का संख्या के साथ ये गुना हो जाएगा। और आपका 32 गुना 0.5 करेंगे तो आपका आंसर जो है 16 निकल कर आएगा। 16 आपका आंसर निकल कर आएगा। 16 क्या है, तो 16 ग्राम आपका निकल कर आएगा। इसको नोट करिए, बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे देखिए आपका जो ये बहुत आसान प्रश्न पूछता है कि अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। ठीक है, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, सिंपल आपका यहाँ पर अवोगाड्रो संख्या का मान अभी मैंने बता चुका है कितना होता है, तो इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका बाद वाला अंक कितना होता है। ठीक है, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। और देखिए आपका जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछता है मोल में बदलने, ठीक है, मोल में बदलने के लिए आपको जो है पूछता है, जिसमें 2 प्रश्न दिया है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदलना है। और मोल में बदलने के लिए यानी मोल निकालने के लिए आपको मैं बता चुका कि मोल बराबर क्या होता है। तो मोल बराबर जो आपका है, जो छोटा है यानी दिया गया द्रव्यमान और बटा में मोलर द्रव्यमान, बस इतना ही करना है और मोल आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग से आपका जो ए नंबर को देखते हैं। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है और जिसमें आपको मोल बराबर लिखना है। ठीक है, मोल बराबर आपको क्या लिखना है, तो छोटा है, और छोटा में आपको जो 12 ग्राम यहाँ पर दिया है, सिंपल 12 बैठा दीजिए। और ऑक्सीजन गैस का बात हुआ तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर मोल में जब भी ऑक्सीजन का बात आता तो वहां O2 लगा देना, कोई दिक्कत वाला परेशानी का बात नहीं है। और O2 लगाने के बाद O जो आपका ऑक्सीजन जो है परमाणु द्रव्यमान इसका पता होना चाहिए। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है और गुना में आपका जो है 2 है। ठीक है, 16 होता है और गुना में आपका 2 है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, यानी आपका जो बड़ा है यानी मोलर द्रव्यमान 32 हो जाएगा। और अगर आप इसको काटते हैं, ठीक है, अगर आप इसको काटते हैं तो आपका आंसर जो आएगा 0.375 आ जाएगा। ये आपका जो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करके नहीं बता रहे, क्योंकि अगर डिवाइड करें तो वीडियो आपका जो लंबा चल जाएगा, इसलिए आप इसको डिवाइड कर कर देख लीजिए, आंसर आपका यही आने वाला है। और आगे जो आपका बी नंबर में जो पूछा था कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल आपको मोल बराबर लिखना है। मोल बराबर में क्या, तो छोटा एम आपका जो 22 ग्राम दिया गया है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो CO2 होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। और कार्बन जो है आपका, इसका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है परमाणु द्रव्यमान सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल बनाने में परमाणु द्रव्यमान बहुत ही हेल्प करेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जिसको जिसको परमाणु द्रव्यमान पता नहीं है एक बार कमेंट में बता दीजिए, एकदम धाका ट्रिक के साथ इसका जो आने वाला है, जिसके कारण न्यूमेरिकल आपका बहुत ही आसान होने वाला है और तुरंत आप एग्जाम में लिखकर गर्दा मचा कर आइएगा। तो कार्बन का जो आपका जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। और O2 का अभी तो बहुत हम निकाल कर देख चुके कितना होता है, तो इसका जो है आपका 32 होता है। तो प्लस में आपको 32 लिखना, और 12 और 32 कितना होता है, जोड़िए इसको जोड़ने पर आपका 44 होता है। कितना आएगा, 44 होगा। और अगर आप इसको काटते हैं तो 1/5 आता है। 1 में कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, 22 दूना 44, तो 1 में आपका 2 आ जाएगा। और 1/2 को अगर पूर्णांक में निकालना चाहो तो आप पॉइंट में, तो इसका जो आपका जो आंसर आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 यही आपका आंसर निकल कर आया 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का।
और अगर आपको जो मैं एक और यहाँ से एक प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट में इसको ज़रूर बताएं किसने कितने विद्यार्थी जो है न्यूमेरिकल को अभी तक समझ पाए हैं। तो ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएगा। और 2 प्रश्न आपको एग्जाम आपको जो कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ जो 12 ग्राम जो ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर आपको जो मैं यहाँ पर आपको जो इसको जो 16 ग्राम देता हूँ, और आपका जो 22 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो मैं मान 44 ग्राम देता हूँ। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस को निकालना आपको, अब 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको जो मोल में बदलना है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कितने विद्यार्थी अभी तक जो मोल में बदलने के लिए सीख चुके हैं न्यूमेरिकल। तो 2 प्रश्न का उत्तर कमेंट में आप जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि 10 मोल जल का जो है द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें, और इसमें आपको जो सबसे जरूरी बात, द्रव्यमान निकालने के लिए जो जल है इसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। और इसका रासायनिक सूत्र आपका जो होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। और इसको सबसे पहले आपको मोलर द्रव्यमान यानी बड़ा M में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपका जो हाइड्रोजन है इसका कितना हो जाएगा? तो मैं अभी आपको जो ऊपर में बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, गुना में आपको 2 लिखना है, प्लस में आपको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। 2 और 1 को गुना करते हैं तो 2 आता है, प्लस में 16 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16 और 2 18 आ जाएगा। यानी 12 यानी मोलर द्रव्यमान कितना आया? तो 18 आया। और मोल इसमें आपको जो 10 दिया। ठीक है, 10 आपका जो मोल दिया है, और निकालना है छोटा m निकालना है। और आपका बड़ा m कितना आया? 18 आया। 18 बड़ा m आया तो, और आपका छोटा m बराबर क्या हो जाएगा? तो 18 गुना में आपका 10 हो जाएगा। सिंपल आंसर कितना आएगा? तो 180 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत होता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना आया। आपका जो 180 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं लेना, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न पूछता है कि देखिए प्रश्न आपका जो पूछता है 15 केजी। ठीक है, 15 केजी जो है द्रव्यमान की एक वस्तु, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपका इसका सबसे पहले फॉर्मूला यानी सूत्र पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है आपका हाफ mv का स्क्वायर होता है। mv का स्क्वायर जो इसका आपका जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। एक बार कमेंट में स्थितिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला क्या होता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आपका जहां भी जो गतिज ऊर्जा का जो बात होता है तो आपको इसमें देखिए फॉर्मूला तो मैं अभी बता चुका हूं कि हाफ mv का स्क्वायर होता है। और इसमें m दिया है, m कितना दिया? m बराबर आपको जो 15 दिया है। और सबसे पहले एग्जाम में जो आपको लिखना है दिया है m बराबर इतना, और v बराबर जो आपका जो कितना है तो 4 है। m बराबर 15, v बराबर 4 है मीटर पर, इस आपका जो केजी में दिया है m, और भी आपका मीटर पर सेकेंड में दिया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका दिया गया है। और निकालना हम लोग को गतिज ऊर्जा जो निकालना है तो ये किस प्रकार निकलेगा? तो आपको गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर, और m आपका जो है 15 दिया। ठीक है, 15 दिया है, गुना में कर दीजिए। और आपका v कितना? तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो 16 आपको ध्यान में रखना है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और अगर इसको आपका काटते हैं तो 2 8 कितना होता है? 16 होता है। और 15 को 8 से गुना करेंगे, 15 को 8 से अगर आप गुना करेंगे इसका आंसर कितना होगा? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 को 8 से गुना करने पर आंसर कितना होगा एक बार कमेंट में बताइएगा, और वही आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछता S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, मोलर द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान दोनों सेम होता है। तो S मतलब जो S जो है किसका संकेत बिंदु है? एस जो आपका जो है सल्फर का संकेत बिंदु है एस। ठीक है, सल्फर का संकेत बिंदु क्या होता है? एस होता है। और S8 आपको जो इसमें दिया क्या दिया? तो S8 जो आपको इसमें दिया, और S8 का आपको जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले जो आपका S8 जो है, और इसमें आपको जो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि परमाणु द्रव्यमान आपको जब पता नहीं होगा तो न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा जो कठिन लगेगा। तो परमाणु द्रव्यमान किसको किसको नहीं पता एक बार कमेंट में जरूर बताएगा। और आपका देखिए सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 32 होता है, गुना में 8, 32 गुना में 8 कर लीजिए, 32 गुना 8 कितना होता है 256 होता है, नोट कर लीजिए और यहाँ यू लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 256 यू होता है, ठीक है, ये यू है, कितना होता है 256 होता है, ठीक है। उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछता है कि एक लैंप 10 सेकेंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका शक्ति क्या होगा जिसमें 1000 जूल दिया है और 10 सेकेंड दिया है, और ये जो आपका सबसे पहले लिखना है कि दिया गया, क्या दिया गया, इसमें आपको जो W यानी कार्य बराबर आपका जो है वर्क बराबर 1000 दिया है, ये आपका जूल में दिया है, और आपका T यानी समय बराबर आपका कितना दिया है 10 सेकेंड दिया है, और P बराबर वाट यानी P आपको निकालना है। तो P बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर W बटा में T होता है, यही आपको जो ध्यान में रखना है। P बराबर W बटा में T होता है, और P बराबर आपका W कितना है 1000 जूल दिया है, 1000 ऊपर लिख दीजिए, और नीचे आपको कितना लिखना है, ऊपर में 1000 लिख देना है, और नीचे में आपको जो 10 दिया सेकेंड में, 10 से 1 0 कट दिया, और P बराबर कितना है, तो P बराबर आपका 100 आ गया। 100 किस में आया, तो वाट में आ गया, 100 वाट आपका जो है शक्ति आ गया। 1 मिनट में आंसर निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। और उसका बाद देखा आपका जो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया जिसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करना, तो अणुओं की संख्या का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल आपको लिखना अणुओं की संख्या पूरा लिख लीजिएगा, बराबर में लिखेगा छोटा m यानी आपका दिया गया द्रव्यमान गुना में मूल द्रव्यमान, और बटा मूल द्रव्यमान, और गुना में अवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर आपको 23 होता है। और इसमें छोटा m आपका 8 ग्राम दिया है, और बड़ा m यानी ऑक्सीजन को आपका जो है मोल द्रव्यमान निकालना है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जहां भी ऑक्सीजन का बात होता है मोल निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना, तो आपको O2 लगा देना है, और O आपका जो है परमाणु किसका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, गुना में 2 लिख देना है, 16 दूना कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 आपका 12m निकल कर आ गया। आंसर अभी तुरंत आने वाला है। तो आपको अणुओं की संख्या बराबर में लिखना है, छोटा m आपका कितना दिया 8 दिया है, मोलर द्रव्यमान कितना था 32 दिया है, गुना में अवोगाड्रो संख्या कितना था, तो 6.022 इंटू 10 का पावर कितना, तो 23, 10 का पावर 23 हो जाएगा। और इसको अगर आप काटते तो यहाँ से 1 ऊपर जाता है, नीचे 4 यानी 1 बटा में 4 बार में एक, देखिए 8 को जो है आप 1 से काटेंगे तो 8 का 8 हो जाएगा 8, और 8 चौके जो आपका 32 होता है। और आपको जो अवोगाड्रो संख्या जो है इसको 4 से विभाजित करना है, तो 4 से जब इसको भागा देंगे तो आपका आंसर जो आएगा 1.505 गुना में 10 का पावर आपका जो 23 आएगा। यही आपका जो इसका आंसर निकल कर आएगा। मैं इसको डिवाइड देकर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो है वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आपको इसको डिवाइड देकर निकालना है, ठीक है। और उसका बाद देखा होगा जो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछता है कि निम्नलिखित द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 को प्रश्न पूछा 5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का, दूसरा है कि आपको जो कणों की संख्या दिया है नाइट्रोजन परमाणु में, इसका जो द्रव्यमान ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग शुरू वाला को देखेंगे, तो मोल बराबर कितना होता है, तो मोल बराबर आपका जो इसका फॉर्मूला होगा, मोल बराबर कितना होगा, तो मोल बराबर आपका जो हो जाएगा कितना, मोल बराबर छोटा m बटा में बड़ा M आपका हो जाएगा। और इसमें मोल आपका जो है 5 दिया गया द्रव्यमान यानी छोटा m निकालना है। मोलर द्रव्यमान आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको मोलर द्रव्यमान आपका जो है परमाणु संख्या जो पता नहीं है परमाणु द्रव्यमान, तो सबसे पहले हम लोग जो ए नंबर को देखेंगे तो आपका मोल बराबर क्या होता है, ठीक है। मोल बराबर आपका जो छोटा m बटा में बड़ा M, और इसमें मोल आपका जो 5 दिया गया है, और आपको इसमें छोटा m निकालना है। और मोलर द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, जिसको परमाणु द्रव्यमान नहीं पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपका जो 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। तो यहाँ से आपका जो मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आपका जो है 14 आया। यहाँ 5 लिखना है, मोल बराबर 5 है, मोल आपका जो 5 दिया है, छोटा m निकालना है, और यहाँ आपका 14 क्या है, तो मोलर द्रव्यमान आ गया। और m बराबर अगर आप कीजिएगा
यानी द्रव्यमान बराबर, तो 14 गुना में क्या आएगा, 14 गुना में 5 आएगा। आंसर कितना आ गया, 70 आ गया। 70 क्या आ गया, ग्राम आ गया। यही तो आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए। और उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट जो बी नंबर है कि बी नंबर का हो जाएगा आपका, देखिए इनमें आपको जो है दिया गया है कणों की संख्या दिया गया है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कणों की संख्या कितना है, तो 3.0 एक गुना में 10 का पावर जो आपका 23 है, ठीक है, ये दिया गया है। और इसमें आपको बराबर लिखना है, छोटा एम यानी निकालना है, आपको मास निकाला, द्रव्यमान निकालना है, बट्टा में मोलर द्रव्यमान, गुना में अवोगाड्रो संख्या यानी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आपको लिखना है। और आपको इसमें मोलर द्रव्यमान इसका कितना है, तो इसका मोलर द्रव्यमान आपका 14 दिया गया, ठीक है, 14 है। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको आप जो है एम बराबर यानी द्रव्यमान बराबर कणों की संख्या कितना था, 3.011 इंटू 10 का पावर कितना, तो 23 था। और बटा में आपको जो अवोगाड्रो संख्या लिखना है जिसका मान था 6.022 इंटू 10 का पावर कितना था, 23 था। और गुना में ऊपर में आपको जो है 14 लिखना है जो कि मोलर द्रव्यमान था। और इसको अगर आप काटते तो ये 2 बार में कट जाता है, क्योंकि इसका सेम पैटर्न ये वाला सेम है। और ये जो पॉइंट के बाद ये 3 है और यहाँ 6, तो 3 दूना 6 होता है। और 2 का अगर आप जो इसे काटेंगे मोलर द्रव्यमान को, तो ये 7 बार में, यानी एम बराबर आपका जो मास बराबर कितना आया, तो मास बराबर यानी 14 आया, आपका 7 आया, तो 7 क्या आया, 7 ग्राम आपका निकल कर आया इसका द्रव्यमान, ठीक है, 7 ग्राम निकल कर आया। तो इसी की तरह आपका जो है जितना भी न्यूमेरिकल था सभी आपको जो सॉल्व कराया गया, और आपका जो इसमें से 10 नंबर एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और परमाणु द्रव्यमान का वीडियो किसको किसको चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको जो है जहां से भी दिक्कत होता है न्यूमेरिकल में कमेंट में बताया। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।